नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपसे बहुत ही सादगी और सम्मान के साथ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब की किताब विंग्स ऑफ फायर की कहानी साझा करना चाहता हूं। ये कहानी हमें विनम्रता, मेहनत और सही सोच की ताकत समझाती है। डॉक्टर कलाम का जन्म तमिलनाडु के रामेश्वरम जैसे छोटे और शांत शहर में हुआ। उनका परिवार बहुत साधारण था, लेकिन उनके संस्कार बहुत ऊंचे थे। उनके पिता अनुशासन और ईमानदारी में विश्वास रखते थे और उनकी मां करुणा व सेवा भाव की मिसाल थी। बचपन से ही कलाम साहब ने दूसरों का सम्मान करना और मेहनत को अपना धर्म मानना सीखा। घर की आर्थिक स्थिति सामान्य थी, इसलिए कलाम साहब ने पढ़ाई के साथ अखबार बांटने का काम किया। उन्होंने इसे कभी बोझ नहीं समझा, बल्कि एक जिम्मेदारी की तरह निभाया। स्कूल के समय कुछ कठिन अनुभव भी आए, लेकिन कुछ अच्छे शिक्षकों ने उन्हें समझाया, प्रोत्साहित किया और आगे बढ़ने का आत्मविश्वास दिया। पढ़ाई के दौरान उन्होंने पहले फिजिक्स और फिर एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग को चुना। उनका उद्देश्य साफ था, देश के लिए ईमानदारी से काम करना। एक बार उनका एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट समय पर पूरा नहीं हो पाया, जिससे वे बहुत निराश हुए। लेकिन उनके गुरु ने उन्हें धैर्य रखना और अपनी गलतियों से सीखना सिखाया। आगे चलकर उन्हें इसरो और डीआरडीओ में काम करने का अवसर मिला। शुरुआती प्रयासों में असफलताएं आई, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनका मानना था कि असफलता हमें बेहतर बनने का मौका देती है। जब सफलता मिली, तो उन्होंने हमेशा उसका श्रेय अपनी टीम को दिया। भारत के मिसाइल कार्यक्रम में उनका योगदान बहुत महत्वपूर्ण रहा। अग्नि और पृथ्वी जैसे प्रोजेक्ट्स पर काम करते हुए भी वे बेहद विनम्र बने रहे। लोग उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, लेकिन वे खुद को सिर्फ एक साधारण भारतीय मानते थे, जो अपने देश की सेवा करना चाहते थे। इस किताब में वे अपने गुरुओं और साथियों का बड़े सम्मान के साथ जिक्र करते हैं। वे सिखाते हैं कि एक अच्छा नेतृत्व वही होता है जो सफलता को सबके साथ बांटे और असफलता की जिम्मेदारी खुद ले। राष्ट्रपति बनने के बाद भी उनकी सादगी और शिष्टाचार में कोई बदलाव नहीं आया। वे हमेशा युवाओं से आदरपूर्वक बात करते थे और उन्हें बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित करते थे। उनका मानना था कि सपने वही होते हैं जो हमें बेहतर इंसान बनने के लिए प्रेरित करें। विंग्स ऑफ फायर हमें यह सिखाती है कि अगर हम विनम्र रहें, मेहनत करें, दूसरों का सम्मान करें और अपने लक्ष्य पर ईमानदारी से काम करें, तो हम भी जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। डॉक्टर कलाम साहब की जिंदगी हमें ये याद दिलाती है कि सच्ची ऊंचाई नम्रता के साथ ही आती है। आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।